पहले बात कौन रखेगा? संस्कारिक शब्दों में पूरा परिचय देते हुए क्या समस्या है पूरी बात ये रखें, फिर बताते हैं। इधर मुँह करके बोलो। गोसाईपुरा से अवधेश यादव, गोसाईपुरा से अवधेश यादव, भदोखर, पूरा ग्राम सभा भदोखर पूर्वा गोसाईपुरा, गोसाई के पुरवा से है। हम सभी पूरे गांव वाले एक साथ आज सुबह हुआ 7 बजे एक ग्रुप बना, जिसमें से 10 दिन से ये चल रहा, जब से सर्वे हो रहा तब से यही चल रहा है कि हमें अपने ग्राम सभा की रोड को रोकना और गांव को रोकना है, जिसमें हम लोगों से आपसे भी संपर्क करना चाहे, लेकिन आप दिल्ली थे। तब हम लोगों ने, गांव के प्रधान है यस्सी है, उन्होंने क्या किया, लल्लू सिंह के पास ले गए हम लोगों को कि उनके पास चलिए। उनके पास आज इटौरा में गए, वो सीधा सीधा साफ मना कर दिया है कि आप जिसको वोट दिए उनके पास जाइए। हम लोगों की एक नहीं सुने, हम पूरे ग्रामवासी गए थे वहाँ पर, एक नहीं सुने। वो कहे जिसको आप वोट दिए उनके पास जाए। हम हमेशा आपके पास ही आते थे। हमारे आजा बाबा भी सपा से हैं, एकदम पूरा गांव का खुला समर्थन है। मुद्दा ये है, समस्या ये है कि पहले वो रिंग रोड बनाए, उसमें 80 बीघा ग्राम सभा की जमीन गई, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चली गई सर। और 1.5 लाख रुपए हिस्सा दिए श्री मुआवजा। वहाँ पे 10 लाख रुपए बिक रही थी, जो मौके पे बिक रही थी 10 लाख, और 1.5 लाख रुपए दिए। अब वही जमीन 1 करोड़ रुपए हिस्सा है सर, रिंग रोड बनने की वजह से। अब उसका भी मुआवजा सिर्फ ये वही 1.5 से 3 लाख रुपए देंगे। उसमें सर हम क्या करेंगे? हमारा गांव अभी भी हमारे नाम, हमारे पिताजी नहीं है सर, पिताजी एक्सपायर हो गए। 10 बीघे जमीन है और 2500 स्क्वायर फीट में घर बनाए हैं। हम डिफेंस एकेडमी में जॉब करते थे, पिताजी एक्सपायर हो गए, वहाँ छोड़ के अभी यहाँ आ गए हैं। पूरे गांव वाले हम जहाँ कहते हैं वहाँ जाते हैं, एक साथ सभी हैं। बस यही है आपसे गुजारिश कि गांव ना जाए। अब वो गोल चक्र बना रहे 3 किलोमीटर का, जिसमें भदोखर, बिरौली, 8 पुरवा जा रहा सर। अपने लोग के ज्यादा है, यादव बिरादरी ज्यादा है, गोसाई का पुरवा, बिरौली भी है सर उसमें। ये उधर से रास्ता बगल से, हाँ उधर से रास्ता है सर, उधर से ग्राम छोड़ के रास्ता इनको झील पड़ी है, झील पड़ी है। ये बताओ, ये हमारे सबका गांव जो है, पहले इटौरा साइड से जो 6 लाइन आ रही थी, उसको वहाँ से जो है कुछ लोगों वहाँ 150 बीघा जमीन ले लिए हैं। उसकी वजह से रोड हमारे गांव में घुमाया जा रहा है। हमारे लोगों का कहने का मतलब है कि वो जहाँ से वो 6 लाइन आ रही इटौरा चौराहा के पास से, वहाँ से उसको रुकवा के वो सीधे भी आगे जा सकती है, आगे भी रिंग रोड है। और नहीं तो इटौरा चौराहा के आप पूर्व साइड जाएंगे, वहाँ कोई जमीन नहीं है। इटौरा टंकी के सामने से कोई घर नहीं जाता है, वहाँ से रोड हमारे गांव में मुड़वा के 450 घर प्रभावित हो रहे हैं। उसमें हम लोग कहाँ जाए? हम लोग मर जाएंगे लेकिन गाँव नहीं छोड़ेंगे। सांसद जी हैं आपके साथ। चलो सुनो, अब देखो, अब समझ गया मुद्दे की बात। और कोई, और आप लोगों में से कोई, और कोई आप बताइए, आप आइए, आप आइए। ये जगत नारायण यादव गोसाई का पुरवा घर है गुरु जी हमारा, भदोखर। समस्या ये है हमारी जो है कि उस रिंग रोड को जो है जिस तरीके से यल बना के हमारे गांव पे लाया जा रहा है, उस रिंग रोड में मिलाने के लिए उस 6 लेन को सीधा ले जाके, कोई भी आबादी नहीं, वहाँ पे झील की जमीनें हैं, कोई प्रभावित नहीं होना है। ऐसे में हमारा गांव गोसाई का पुरवा पूरा जा रहा है, झंडा का पुरवा जा रहा है, शहजाद का पुरवा जा रहा है, जिलौतीपुर जा रहा है और भदोखर जा रहा है। ये सारे बैकवर्ड के ही गांव है। बिरौली का भी आधा अंश जा रहा है, जो टोटल बैकवर्ड है, वहाँ पे झंडा का पुरवा लेके जा रहा है। ये पूरा अगर उस 6 लेन को यल न बना के वो सीधा मिलाया जाए तो हमारी आबादी में कोई नहीं डिस्टर्ब होगी जो है, और रिंग रोड में आसानी से मिल भी जाएगा। जगह भी पर्याप्त है, जगह भी पर्याप्त है। चलो प्रमुख जी का बोलो। देखिए, ये आपके जितने हैं सब आपके ये बहुत पुराने, सोहावल विधानसभा भी इसी में जुड़ी थी, तब से आपके साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी ये के कोर्ट बूथ पे झगड़ा करके आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और ये पूरी आशा के साथ ये आए। आज 3 दिन से हमको मंत्री जी को एकदम ये कह रहे थे कि आप सांसद जी के पास ले चलिए, हमारा पूरा काम किसी तरीके से सांसद जी चाहेंगे तो हमारा घर बच जाएगा। तो हम इनको पूरा आश्वासन दिए कि आप लोग परेशान मत रहिए। सांसद जी आज तक जहां जहां जिस मामले में गए, अभी गद्दोपुर वाला बच गया, मानव बच गया, वहां भी आपकी बात, चाहे यहाँ से पार्लियामेंट भी रखनी पड़ेगा, कहीं भी रखना पड़ेगा, आप लोगों को जाने नहीं देंगे। यही तो कहा आप लोगों से, यही मैंने कहा। और वहाँ 2 दिन पहले
एक मीटिंग मैंने किया तो ये कहे कि किसी तरीके से आप सांसद जी से मुलाकात है। हमने कहा सांसद जी जब आप चाहोगे, सांसद जी आपके हैं और आपके साथ हर कंधे से कंधा मिला के आप लोग चलते हो, वो आपके साथ खड़ा रहेंगे और जहाँ कहेंगे तहाँ वो आपकी मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ सांसद जी से कहूंगा हर कीमत पे आपकी जमीन नहीं जाने दी पाएगी। ये हम इन लोगों का आश्वासन दिलाएं सांसद जी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कौन जी? माननीय सांसद जी और हमारे बिरौली, भदोखर, गोसाई का पुरवा, इटौरा के यहाँ पर मौजूद हमारे सम्मानित देवतुल क्षेत्रवासियों, आज हम सब लोग माननीय सांसद जी के आवास पर मौजूद हैं। परसों आप लोगों ने कहा कि सांसद जी से मिलना है, अपनी बात रखनी है जी। सांसद जी परसों रात शाम को लखनऊ चले गए थे और आज सीधे लखनऊ से रुदौली में 2 बच्चे डूबकर जिनका देहांत हो गया था, उनके दरवाजे पर गए, शोक संवेदना व्यक्त किए और कई जगह सबको मिलते हुए रुदौली से दुख व्यक्त करते हुए सीधे आपके बीच में आए हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की स्थिति है, 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है, अयोध्या लूटी जा रही है। अयोध्या के किसानों को लूटा जा रहा है, चाहे वो अयोध्या शहर में रहने वाले किसान व्यापारी हो, चाहे वो गंजा के किसान रहे हो, चाहे कुटिया के किसान रहे हो, चाहे धर्मपुर के किसान रहे हो। कभी एयरपोर्ट के नाम पर, कभी एरोसिटी के नाम पर, कभी भव्य अयोध्या बनाने के नाम पर किसानों की जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके पूंजीपति मित्रों द्वारा ठगा लूटा जा रहा है। मंत्री जी, सांसद जी, सबसे बड़ा कारोबार ये हो रहा है इस समय कि ये लोग सरकारी अधिकारियों से नोटिस दिलवाते हैं। पहले गांव में सरकारी अधिकारी भेज देंगे कि पूरा गांव जाने वाला है, कुछ अपने बाहर से लोगों को बिलेरो से, कोई इनोवा से आएगा और लगेगा कोई सरकारी अधिकारी आया, पूरा गांव नापेंगे चारों तरफ, कोई फीता लेके इधर दौड़ेगा, कोई फीता लेके उधर दौड़ेगा, माहौल बनाएंगे कि हम पूरा गांव सरकार लेने वाली है। और उसके बाद क्या होता है, प्राइवेट कंपनी वाले आते हैं कि भैया सरकार 4 लाख दे रही, प्राइवेट वाला 6 लाख दे रहा है, पूरा गांव उसको 6 लाख हिस्सा के हिसाब से जमीन लिख देता है। और उसके बाद क्या होता है, ना कोई सरकारी अधिकारी आता है, ना अधिग्रहण होता है, पता लगता है कि वो बिल्डर उस जमीन को 6 लाख रुपया बिस्सा लेकर 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा बेचता है और वो माला माल हो जाता है। ये जो चक्र है, ये पूंजीपतियों का, भाजपा शासन में बैठे हुए अधिकारियों का और योगी जी के संरक्षण में उनके नेताओं द्वारा, इन तीनों लोगों की मिली भगत से काम हो रहा है। हम माननीय सांसद जी आपसे कहना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि जहां पर पिछड़े लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, रोज खेती किसानी करके 4 पैसा कमाने वाले लोग हैं, उसी खेती से अपने बच्चे की फीस देने वाले लोग हैं, उसी खेती से अपने बेटी का हाथ पीला करने वाले लोग हैं, उन सब की खेती को लेना चाहते हैं। और वहां पर बाकायदा भी रिंग रोड बनाया इन्होंने। रिंग रोड में बिरौली, शिवदासपुर के बहुत से लोगों की जमीन चली गई। लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, भाई रिंग रोड बन रहा है। लोगों ने अपनी जमीन, जो जमीन की कीमत आज की डेट में 40-50 लाख रुपया बिस्सा थी, मार्केट वैल्यू, उसको लाख और 1.5 लाख रुपया दिया। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 50-60 लाख रुपया बिस्सा है आज, वो जमीन लोगों ने, किसानों की 1.5 लाख में ले लिया सरकार ने। और आज जिस जमीन की वैल्यू 80-90 लाख रुपया बिस्सा है, आज उसको फिर 1.5 लाख में ले लेना चाहते हैं। पूरे गरीब किसानों को उजाड़ देना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, पूरा गोसाई का पुरवा उजाड़ देना चाहते हैं। सैकड़ों मकान, झंडार पुरवा में सैकड़ों मकान, बिरौली में सैकड़ों मकान, भदोखर में ढेर सारा मकान। और ये नियम नहीं है कि लोगों के घरों को उजाड़ कर विकास किया जाए। आप 6 लेन बनाइए, हम 6 लेन के खिलाफ नहीं है, हम अयोध्या के विकास के खिलाफ नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं अयोध्या का विकास हो, लेकिन लोगों के घरों को गिराकर हम विकास नहीं चाहते। हम किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बगैर सही मुआवजा दिए हम विकास के खिलाफ हैं। हम पूरा का पूरा गांव उजाड़कर, लोगों की छतों को उजाड़कर सड़क बनाने के पक्ष में नहीं है। ये माननीय सांसद जी, हम पूरा सब लोग आपसे विनती करने आए हैं। कल से पार्लियामेंट है, हम सारे लोगों को आपसे उम्मीद है, और आपने बचाया है। अभी जब अयोध्या में रेलवे लाइन जा रही थी, सैकड़ों मकान जा रहे थे, होटल जा रहे थे, धर्मशाला जा रहा था, आपने आवाज उठाई, आप वहां मौके पर गए, सारे लोगों से आपने मिला अयोध्या में। आज उन लोगों का मकान, धर्मशाला और होटल बच गया। गद्दोपुर के किसान परेशान थे, आप मौके पर गए, आपने लोगों से कहा कि हम रेल मंत्री से मिलकर आए हैं, बात किए हैं, आपका मकान नहीं जाएगा, आप उनका मकान नहीं जाएगा, हमें पूरा विश्वास, उनकी जमीन भी बचेगी। उसी तरह ये जिलौदी, बिरौली, हमारा गोसाई का पुरवा, भदोखर, बिरौली आधा, और जो पूर्वे सब जा रहे हैं, ये सारे लोग जो सैकड़ों की संख्या में आए हैं, ये केवल परिवार से एक लोग आए हैं।
अगर परिवार के पूरे लोग आते तो हजारों लोग यहाँ हो जाते। हमने सबको मना किया कि सांसद जी आपकी सारी बात सुनेंगे, आप लोग परेशान न होइए। जब आपका पुराना सोहौल विधानसभा था, इन लोगों ने वोट देकर आपको विधायक बनाया, इस बार वोट देकर आपको सांसद बनाया। ये लोग आप पर गर्व करते हैं, आपको अपना नेता मानते हैं, और हमको ही नहीं पूरी अयोध्या को इस बात का विश्वास है, अगर इनके गांव को, इनकी जमीन को, इनकी मातृभूमि को अगर कोई बचा पाएगा तो उस नेता का नाम केवल अवधेश प्रसाद है, दूसरा कोई नहीं है। माननीय सांसद जी, आप सारे लोगों की बात सुने, हमने भी अपनी बात रखा, अब सांसद जी अपनी बात रखेंगे, और आप लोग विश्वास रखिए, जब सांसद जी बोलेंगे, कल पार्लियामेंट में बोलेंगे, परसों बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं आपकी जमीन और मकान पर बुलडोजर चला ले, आपकी जमीन मकान ले ले, क्योंकि जमीन हमारी माँ है। के पास गए थे, अपनी माँ है। पूर्व सांसद के पास गए थे, डांट के भगा दिए। अरे छोड़ो यार, जब आपने उनको पूर्व कर दिया तो चर्चा मत करो। जब आपने जिसको पूर्व कर दिया, जिसको आपने हरा दिया, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार तो नहीं की है ना। प्रधानमंत्री किसका है? भाजपा का। मुख्यमंत्री किसका है? भाजपा का। लेकिन सांसद आपका अपना है, समाजवादी पार्टी के। हमारे जो सांसद हैं आज, इनकी पूरे देश और दुनिया में पूछ है, पूरे देश में लोग इनको पूछते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में रोज 24 घंटा मुख्यमंत्री हर 5 दिन, देश के केंद्रीय मंत्री हर चौथे दिन अयोध्या, पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या। अयोध्या की जनता को इन लोगों ने इतना ठगा, लूटा, इतना प्रताड़ित किया कि अयोध्या की जनता ने लोकसभा के चुनाव में साइकिल का बटन दबाया और भाजपा को रफू चक्कर कर दिया अयोध्या की धरती से। आने वाले 27 में भी आप सबकी बदौलत इनको रफू चक्कर करना है, अपनी सरकार बनाना है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे आपकी जमीन पर कोई काली निगाह न डाल पाए। अब हम चाहते हैं माननीय सांसद जी किसानों को संबोधित करें और अपनी बात को रखें। मनोज प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मनोज प्रसाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अन्नपूर्ण पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय सांसद जी, सभी सम्मानित भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने आंगन में, अपने घर पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप आए, आपके आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे लिए नए नहीं हो, हम आपके लिए नए नहीं हैं। आप हमारी राजनीति की शुरुआत हो और आप हमारी राजनीति के बुनियाद हो, क्योंकि आपका गांव चाहे भदोखर हो, चाहे गोसाईपुरवा हो, चाहे झंडाहा हो, चाहे जो भी बिरौली हो, ये सारे गांव सुहावल में थे। अब ये गांव अयोध्या विधानसभा में हो गए हैं, जहां से साथी भाई पवन पांडे जी लड़ते हैं, जीतते हैं, और अब की सारे क्षेत्र ने मन बनाया है इनको जिताने का। तो कोई न पहचान करना है, न कोई कुछ करना है। अभी 15 दिन पहले मैं भदोखर गया था, पता चला कि बगल गांव में यादव जी के यहाँ गोसाईपुरवा में एक महिला की डेथ हो गई है, डिलीवरी के। बच्चा जिंदा है लेकिन लड़की नहीं। मैं गया था, दरवाजे पे बैठा था, वहीं पे पता चला किनारे पर एक वो है ट्रांसफार्मर जल गया है, 4 दिन से अंधेरा है। मैंने इंजीनियर को फोन किया कि शाम तक 5 बजे पहले बन जाना चाहिए, शायद बन गया होगा। बन गया कि नहीं? जी सांसद जी, ये बात सुनकर जितना आपको तकलीफ है उससे कई लाख गुना हमें तकलीफ है। आज हम केवल इतने आपको यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपने साथी प्रमुख जी की बातों को सुना, रामाचल जी को, और बाबू साथी हो, कलमठ साथी हो, लड़ाकू साथी हैं, और साथी पवन जी को आपने सुना, इनके विचार, इनकी आत्मा की पुकार को सुना। हमारे बगल में जिला अध्यक्ष खड़े हैं, तो मैं आज केवल इतने आपको यकीन विश्वास दिला सकता हूँ, दिला रहा हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपके घरों को, आपकी खेती को, आपकी बचे हुए जमीन को, दुनिया की कोई ताकत अब ले नहीं पाएगी। ये बात
केवल अपने घर में अवधेश प्रसाद पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ऐसी कोई योजना है तो मैं उस योजना को खारिज करा दूंगा। ऐसी कोई योजना है जिस योजना में जमीन लेना चाहते हैं, जिस योजना में आपके घर को लेना चाहते हैं, जिस योजना में आपकी खेती को लेना चाहते हैं, आपके द्वार और मुहार को लेना चाहते हैं, आपके खूंटा उखाड़ना चाहते हैं, वो सारी योजना को मैं निरस्त करा दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल से पार्लियामेंट की बैठक है जहाँ पर आपने वोट देकर हमें भेजा है लोकसभा में। जी आप सुनते होंगे सारी देश दुनिया में आपकी चर्चा है। सांसद तो 543 हैं, लेकिन सबसे चर्चा आप लोगों की है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपकी चर्चा केवल उत्तर प्रदेश, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ में नहीं, आपकी चर्चा पूरे भारत के तमाम मुल्कों में हो रही है। आप कहीं चले जाओ, मुंबई चले जाओ, मेरठ चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, बिहार चले जाओ, और आप बता दो हम अयोध्या से आए हैं, लोग कहेंगे वहीं से जहाँ से आपने अवधेश को संसद बनाया है। कल बैठक है, हमें आगे जाना है, आज जाएंगे, आज जाएंगे। आज 11 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में आज रात को भी बैठक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रोफेसर साहब का फोन आया था कि आप 11 बजे जरूर आ जाइए, कोई महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो बैठक है कल 11 बजे से बैठक लोकसभा की। उस बैठक में हम इस महत्वपूर्ण मसले और मामले हैं, अभी गद्दोपुर का है, इसमें हम मिल चुके हैं, रेल मंत्री मिल चुके हैं, और ये मामला जो बहुत गंभीर है, क्योंकि हम जानते हैं जब आपकी कितनी जमीन चली गई, हवाई अड्डे में चली गई, ये रिंग रोड में चली गई, रिंग रोड में फ्री में चली गई, 100 बीघा चली गई। तो आपके पास बचा क्या? ना आपके पास कोई घर है, न कारखाना है, वही घर रहने के लिए घर भी जा रहा है, और जो घर बचा वो भी चला जा रहा है। सिर झटने के लिए जो कमरा था वो भी लेना चाहते बेईमान लोग, तो ये होने नहीं देंगे। दुनिया की कोई ताकत योगी आ जाए तो मोदी आ जाए, ना कर ले जाए, तो ये कुछ एक हिस्सा के लिए नहीं लगा। ठीक है कि नहीं? और इसको सुनिए,